ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आर.के. महतो. सो वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म. हमारा बैच कोड है ERKM058. ये हमारा मॉर्निंग बैच है. ठीक है, तो कई बार बच्चे ये कंफ्यूजन में हैं, सर ये मॉर्निंग वाला बैच कोड क्या है, इवनिंग वाला. ध्यान रखना 057 इवनिंग का है और 058 ये मॉर्निंग का बैच है. ठीक है, तो जो 058 वाले में है उसको मॉर्निंग में लिंक मिलेगा, 057 वाले में उसको नाइट वाले में लिंक मिलेगा, और जो दोनों में जिन्होंने जो पेमेंट एक्स्ट्रा मैंने बोली थी वो एनरोल कर रखा है तो उनको दोनों में मिलेगा. ठीक है, तो दोनों में उनको लिंक मिलेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फिर. तो नरेशन का आज हमारा डे 2 है. नरेशन का डे 1 में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, एक बार मैं स्टार्टिंग का 5 मिनट लूंगा उन चीजों को बताने और समझाने के लिए कि डे 1 में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी. तो इसीलिए कुछ बच्चे जो पिछली क्लास में नहीं थे, बिल्कुल तैयार रहना स्क्रीनशॉट मारने के लिए और लिखने के लिए. अब लिखने के लिए तो नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बस, क्योंकि थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा 5 मिनट में. कहाँ से स्टार्ट था? हाँ, यहाँ से शुरू होता है. ज्यादा ही हो गया था, 15-20 पेज का, 15 पेज का हम पढ़ा चुके हैं. चलो देखो, पिछली क्लास यानी कि कल की क्लास थी 13 मई 2021. तो कल की क्लास में हमने यहाँ से शुरुआत करी थी और हमने क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले मैंने आपको बताया नरेशन होता क्या है. थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा रहा हूँ अपनी. ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करी कि नरेशन होता क्या है, बैच कोड का क्या फायदा होता है, बता दूंगा बेटा बाद में. हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, नरेशन जो होता है ये होता क्या है बेटा, जब हम कोई भी बात, जब हम वर्ड का कोई भी ग्रुप जो होता है, द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, जो आपको पता ही है. ठीक है, जब तक कहीं पे कोई भी वर्ड का मीनिंगफुल ग्रुप कहीं टेक्स्ट के फॉर्मेट में रखा होता है तो हम इसको सेंटेंस बोलते हैं. मतलब टेक्स्ट के फॉर्मेट में हम इसको पढ़ रहे हैं, मिटा रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, तब तक ये सेंटेंस है. जब यही बात स्टेटमेंट के फॉर्मेट में हम किसी को बोल देते हैं, जैसे किसी ने पूछा कि मीनाक्षी क्या कर रही है, मैंने कहा मीनाक्षी रॉट अ पोएम, मीनाक्षी ने पोएम लिखी. तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट के फॉर्मेट में बोला तो ये बन गया वॉइस, जिसको आप एक्टिव और पैसिव पढ़ते थे. फिर वही बात जब कोई ए पर्सन जाकर के बी को बताए और बी जाकर के बताए सी को, यानी ए ने बी को बोला, बी ने जाकर के सी को बोला, तो वो हो गया नरेशन. यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि नरेशन का मतलब होता है स्पीच की डिलीवरी कर देना, यानी कि पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा. ठीक है, जैसे कि मेरे को मीनाक्षी ने बोला कोई बात और मैं जाकर के किसी तीसरे को, जैसे मैंने सोनम को बात बता दी, तो वो बन गया हमारा नरेशन. आगे बढ़ते हैं. चलो हाँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं. तो वॉइस और नरेशन में मेजर डिफरेंस जो था वो क्या था. वॉइस और नरेशन बेटा ये इंपॉर्टेंट है, काम की चीज है बेटा, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना. वॉइस और नरेशन में जो मेजर डिफरेंस होते हैं, जिसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखें. वॉइस में टेंस सेम रहता है, टेंस चेंज नहीं होता, सेम रहेगा. जिस टेंस में एक्टिव है उसी टेंस में पैसिव होगा, जिस टेंस में एक्टिव है उसी टेंस में पैसिव होगा. नरेशन में टेंस चेंज हो जाते हैं, टेंस गेट्स चेंज्ड, टेंस जो है वो बदल जाते हैं. दूसरा पॉइंट क्या है, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 ये है कि वॉइस और नरेशन में कि वॉइस एक्टिव और पैसिव होता है हमारा, नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अगर हमारा एक्टिव वॉइस क्वेश्चन मार्क में है तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन मार्क में ही होगा. एक्टिव पैसिव में है, क्वेश्चन मार्क में है तो पैसिव भी क्वेश्चन मार्क में होगा. डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन मार्क में है तो इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी क्वेश्चन मार्क में नहीं होगा. इनडायरेक्ट में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना. इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता है. ठीक है, जैसे ये मैंने एग्जांपल आपके सामने बोला था, यू डोंट नो हु आई एम और यू डोंट नो हु एम आई. तो इस तरीके के सेंटेंस बहुत बार लोग बार ना बोलचाल में गलतियां करते हैं. आपने सुना होगा इस तरीके से, जब आप भी किसी को बोलते हो कि तुझे पता है मैं कौन हूँ, तो ऐसे सेंटेंस में कई बार हम परेशान हो जाते हैं कि हु एम आई बोले या हु आई एम बोले. शी डिड नॉट टेल मी वेयर दे वर प्लेइंग और शी डिड नॉट टेल मी वेयर वर दे प्लेइंग. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस के बीच में आया तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, तो क्वेश्चन मार्क हमने हटा दिए. यानी कि फर्स्ट वाली लाइन दोनों सही है और सेकंड वाली लाइन गलत है. तो बोलना चाहिए आई डोंट नो हु आई एम, ऐसे करके. तो ये कोटेशन जो है लोग बाग ऐसे बोलते हैं. मैंने एक जो कहा था कि एक टीचर के ही फेसबुक पे मैंने देखा था, उसने ऐसा अपनी फोटो डाली उन्होंने और बड़ा अच्छा से कोटेशन लिखा, हालांकि गलत था, मैं आपको बताया भी था. कोटेशन ये था कि 2 ways to live life a king और live like you don't care who is the king. मतलब 2 तरीके हैं अच्छी तरीके से जिंदगी जीने के. पहला, या तो शेर या तो किंग की तरह जियो, या तो ऐसे जियो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किंग है. तो लिव लाइक अ किंग और लिव लाइक यू डोंट केयर हु इज द किंग. तो यहाँ पे मैंने गलती पकड़ ली, हु इज द किंग नहीं होगा, हु द किंग इज होगा. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ जाता ना हु इज द किंग में, तो अगर हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता, क्योंकि हमें नहीं लगाना, इसलिए हु द किंग इज ये होना चाहिए था. तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनता है, लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता तो वो गलतियां करते हैं. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी?
चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात करी थी कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। क्या नाम है? अंजलि शौकीन जी। ये पहला पेज है हमारा, यहीं से स्टार्ट है हमारा मेन नरेशन। स्क्रीनशॉट एक बार मार लीजिए इसका। ले लिया? वो स्क्रीनशॉट ऐसे वाला नहीं है, वो 3 फिंगर वाला जो होता है। मेरे फोन में 3 फिंगर वाला है, मेरे को 2.5 साल बाद पता चला मेरे फोन में ये भी सिस्टम है, वरना आज से पहले वो कान दबा करके वो स्क्रीनशॉट मारा करता था। तो एक बार मेरी वाइफ कह रही है, क्या तुम उसका फोन का स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हो? मैंने कहा स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर रहा, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। मेरे पास इतनी सी बात। उसने यूं स्क्रीन पे 3 उंगली घुमाई, स्क्रीनशॉट लग गया। मैंने कहा यार बताओ, 2.5 साल से फोन मेरे जेब में रखा है, मेरे को पता ही नहीं था ये भी सिस्टम है इसमें। पता इस चक्कर में पता नहीं कितनी बार मैं अपने फोन का गला दबाता फिरता था आज तक है। तो बेटा क्या समझाया मैंने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हमने शुरुआत यहाँ से करी थी कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, जैसे श्रेया सेड टू मी आई हैव डन द वर्क। तो डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या होती है? कॉमा आएगा और इन्वर्टेड कॉमा आएगा, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा आएगा। तो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इसके बाहर का पार्ट है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। यानी श्रेया सेड टू मी ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टिंग को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला श्रेया, फिर सेड टू और मी। श्रेया यानी कि इसको बोला हमने स्पीकर, या कई किताबों में आपको रिपोर्टर भी मिलेगा, ठीक है, कई किताबों में आपको रिपोर्टर भी मिलेगा। स्पीकर कह लो रिपोर्टर कह लो एक ही बात है। फिर आता है मी, इसको लिसनर बोलते हैं। फिर बीच में जो सेड टू लिखा है ना, ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब पूरे को पढ़ेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, सिर्फ इतने को पढ़ेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। आगे बढ़ो। रिपोर्टेड स्पीच को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला आई यानी कि पर्सन, और बाकी ये पूरा जिसको बोला हमने प्रेडिकेट। ठीक है, टोटल कितने हिस्सों में हमारा सेंटेंस डिवाइड हो गया? तो 5 हिस्सों में। ठीक है, कौन कौन सा? तो स्पीकर यानी कि रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, लिसनर, पर्सन और प्रेडिकेट, ये 5 हमारे पास आ गए। अब इन 5 में से सिर्फ 3 के रूल याद करने हैं। वो 3 के रूल कौन कौन से? देखो, पहले तो ये दोनों काट दो, नेवर चेंज और नेवर चेंज, ये कभी बदल ही नहीं सकते, तो इनको याद करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, जैसा लिखा है जो का त्यों उतार दो। डायरेक्ट स्पीच में जैसा लिखा है इनडायरेक्ट में सेम टू सेम। श्रेया है तो श्रेया उतार दो, पंकज है तो पंकज उतार दो, जो लिखा सेम उतार दो। या मी है तो मी, आई है, यू है तो यू, हिम है तो हिम, जैसा है वैसा। सेट टू को ये चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस प्रेडिकेट, और पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू SON 1 2 3। ये ट्रिक होती है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नीचे था ना, तो पहले वाले स्क्रीनशॉट में शायद आया नहीं होगा ये इमेज, तो चाहो तो इसका भी ले लीजिए। एक सेकंड बेटा होल्ड कीजिएगा जरा, ये वायर निकल गई। सॉरी स्टूडेंट, तो गलती से वाईफाई की वायर मेरे से हिल गई थी, जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। अब ये बताइए ठीक ठाक है ना सब? आवाज वगैरह ठीक आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? आवाज आ रही है ठीक से बेटा? यस सर। हाँ ठीक है। आप में भी डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? कुछ ऐसा दिखाया? यस सर। हाँ, वो गलती से हो गया था। चलो कोई नहीं, वो बाई मिस्टेक हो गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे चले। देखो, तो ये 3 पॉइंट्स थे हमारे, रिपोर्टिंग वर्ब, पर्सन और प्रेडिकेट। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब, पर्सन एंड प्रेडिकेट, इन तीनों के रूल्स मैंने यहाँ लिखवाए थे कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे ऐसे करके, सेड टू का टोल्ड, सेज टू का टेल्स, सेड टू का टेल, ये करके ऐसे चेंज हुआ। पर्सन को चेंज करेंगे SON 1 2 3। तो 1 यानी कि फर्स्ट पर्सन है, चेंज करो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। सेकंड पर्सन है, चेंज करो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन है, चेंज करो नो चेंज, यानी कि SON, S मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज। ठीक है, इस पेज का भी ले लीजिए जल्दी से। 2 रूल यहाँ होगा और एक अगले पेज में आने वाला है। बस ये 3 रूल आपको ध्यान रखने हैं। ले लिया? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट अगले पेज पे मूव करते हैं। हाँ, थर्ड है ये वाला कि हमारे पास प्रेडिकेट के रूल्स कैसे चेंज होते हैं। देखो, प्रेडिकेट में
अगर सिंपल प्रेजेंट है तो चेंज करेंगे किसमें, सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। आगे बढ़ो, सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये आपको बेटा याद करने हैं, चाहे रट के करो चाहे कैसे भी करो, आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में चिपका लेने हैं सारे रूल्स। ले लिए स्क्रीनशॉट आपने? पिछली क्लास के सारे बच्चों ने तो लिख ही लिया है, जो बच्चे नहीं थे लास्ट क्लास में मैं उनके लिए ही ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन बात पे अब अपने। तो ये सारे आपके रूल्स नियम कानून सारे क्लियर हैं। अब आ जाते हैं जहाँ पे हमने क्वेश्चंस को छोड़ा था, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एक क्वेश्चन था हेड हेड वाला, जो आप लोगों का एक सस्पेंस था, यही था ना शायद, हेड हेड वाला कोई कॉन्सेप्ट था ना बच्चों। तो आप लोग कह रहे थे सर आज ही बता दो, मैंने कहा नहीं बेटा ये हेड हेड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैं अगली क्लास में समझाऊंगा, है ना, कुछ ऐसा। चलो आज की क्लास में मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चलो क्वेश्चन है हमारा ये, तो ये वाला हेडेड भी सिखाऊंगा, उसके बाद इंटेरोगेटिव के सारे टाइप वो सिखाऊंगा, लिखिएगा। एग्जांपल लेते हैं आप में से ये, चलो जी आ जाओ। अंजलि said to us I had an interesting novel, ठीक है। अंजलि said to us I had an interesting novel, ये क्वेश्चन उतार लो इधर। इंटरेस्टिंग नॉवेल, अब इसका आंसर कैसे करेंगे देखो, पहले तो अंजलि का अंजलि नोट कर लिया, अस का अस नोट कर लिया, सेड टू का टोल्ड, तो अंजलि टोल्ड अस, कॉमा हटा करके दैट लगाते हैं, सिखाया था पिछली क्लास में। अब बताओ बेटा आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है कि नहीं है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट में क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, अंजलि, तो अंजलि का शी। अब यहाँ पे जो आप लोग गलतियां कर रहे थे, कोई कह रहा था सर कि अकेला हेड आएगा, कोई कह रहा था कुछ आएगा, कोई कह रहा था कुछ आएगा, तो हमें नहीं पता क्या आएगा, हमने खाली छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा आगे ऑब्जेक्ट डाल दिया एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि यहाँ डबल हेड की कहानी क्या है, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। देखो सबसे पहले उतार लिया ना आप लोगों ने, पहले रिलैक्स हो जाओ, आराम से उतार करके फ्री हो जाओ, तब मैं आपको समझाता हूँ। नोट कर लिया ना, करें स्टार्ट फिर अब। चलो अब सुनो ध्यान से, अब ये क्वेश्चन है आपके आगे, आई हैड एन इंटरेस्टिंग नॉवल, सिर्फ इतनी लाइन पढ़ के मुझे बताओ, आई हैड एन इंटरेस्टिंग नॉवल, ये टेंस कौन सा है, आई हैड एन इंटरेस्टिंग नॉवल, सब परफेक्ट टेंस, कौन सा परफेक्ट है? जो बच्चे पढ़े हुए हैं बेटा वो चुप रहना, बाकी बच्चे परफेक्ट। हाँ प्रवीण कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, एक ही बच्चा बता रहा है, बाकी चुप है। अंजलि, मीनाक्षी, श्रेया, आप लोग भी बताओ। सर मैंने अभी बताया पास्ट परफेक्ट। हाँ पास्ट परफेक्ट है, कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया संगीता, बहुत अच्छे, बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हो सर। पास्ट परफेक्ट लेकिन कंटिन्यूस आईएनजी भी तो आ रहा है इसमें। अरे यार तुम मेरे पूरी बात तो सुनती नहीं हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, बहुत बढ़िया संगीता, बहुत अच्छे, बिल्कुल गलत आंसर दे रही हो, आप पूरी बात तो सुना करो, बीच में पहले बोल देते हो, आगे भी आज सुनो, बिल्कुल गलत आंसर है आपका। अब आगे की जानकारी सुनो, ये बच्चों की बहुत बड़ी गलती होती है कि कहीं पे भी हैज हैड देखते हैं और सीधा पास्ट परफेक्ट बोल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बोल देते हैं, सारे हैज हैड परफेक्ट या पास्ट नहीं होते हैं। सुनो ध्यान से, एक एग्जांपल मैंने कहा कि दे हैड गॉट अ कार और दे हैड अ कार, ठीक है बेटा। तो देखो दोनों में हैड लिखा है, तो क्या हम दोनों को पास्ट परफेक्ट पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते ना। यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट आने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे नहीं है। जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो ये हेल्पिंग का काम कर रहा है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, पूरा रूल फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बन गया पास्ट परफेक्ट। यहाँ आ जाओ, यहाँ कोई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही नहीं
बेटा पहले जान लो, सीख लो, फिर आराम से नोट करना, मैं टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले सीखने पे ध्यान दो, बहुत ऐसी चीज बता रहा हूँ जो शायद आपको किताबों में भी मुश्किल ही मिले। ध्यान से सुनिएगा। वैसे जब हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करेगा। अब मेन वर्ब नहीं है तो क्या करें? जब मेन वर्ब नहीं है तो ऐसे में क्या होता है, हेल्पिंग ही मेन वर्ब बन जाती है। हमेशा याद रखना, ये इंग्लिश का सर्वमान्य रूल है, यूनिवर्सल रूल होता है कि जब हमारे पास मेन वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग ही मेन बन जाता है। यानी जब पिताजी घर पे होते हैं तो बेटा बेटा रहता है, और जब पिताजी घर पे ना हो तो बाकी आप समझदार हो। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास ये मेन वर्ब बन गया। अब जाहिर सी बात है, अगर ये मेन वर्ब बन गया तो इसकी फॉर्म भी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसी फॉर्म होती है ना। जैसे मान लो एक वर्ब मैंने लिया गो, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, गो वेंट गॉन। और यही को जो है इसको गोस बोलते हैं ही शीट के लिए। अच्छा, जैसे एक और वर्ड लेते हैं राइट, तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रॉट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, है ना। और यही राइट जो होता है, राइट्स बोलते हैं ही शीट के लिए, होता है कि नहीं। उसी तरीके से अगर मैं वर्ड कहूँ फिनिश्ड, सॉरी फिनिश, फर्स्ट फॉर्म तो फिनिश होगी ना, फिनिश। ठीक है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, फिनिश्ड। और थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड ही रहती है, सेम रहती है। और ही शीट के लिए क्या बोलते हैं इसे, फिनिशेस। समझे मेरी बात को। उसी तरीके से अब अगर ये मेन वर्ब है तो इसकी भी फॉर्म होगी ना। अब लिख लो इसकी फॉर्म, हैव, हैड, हैड। और यही हैव होता है हैज ही शीट के लिए। मेरी बात क्लियर हो गई एवरीबॉडी? मार्कर एक्स्ट्रा चल गया, उतार लो जल्दी से वर्ब की फॉर्म्स को। ठीक है, हैव, हैड, हैड, और यही हैव जो होता है हैज होता है ही शीट में। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ बच्चों कि जब हमारे पास ये मेन वर्ब की मैंने तीनों फॉर्म बता दी, तो ये जो हेड मेन वर्ब हमने कंसीडर किया था, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म निकली? फर्स्ट फॉर्म तो हो नहीं सकती है, सेकंड फॉर्म। हाँ। अब या तो ये सेकंड होगी या तो थर्ड होगी, क्योंकि सेकंड भी हेड होती है और थर्ड फॉर्म भी हेड होती है। अब हम इसको सेकंड बोले या थर्ड बोले, देखो अब अगर गलती से भी हम इसको थर्ड बोल देते तो गलत होता है। क्यों गलत होता? क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है इंग्लिश के अंदर कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई रूल नहीं है। लेकिन अगर हम इसको सेकंड फॉर्म बोलें तो बन सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। होता है ना एक रूल सिंपल पास्ट का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट का रूल होता है ना ऐसा। सेकंड फॉर्म पूरे इंग्लिश में एक ही जगह आती है, सिंपल पास्ट में। तो यानी कि ये कौन सा टेंस हमने प्रूफ करके दिखा दिया, सिंपल पास्ट। सबको क्लियर हो गया? तो अब से अगर कोई ज्ञानचंद आपके सामने ज्ञान पेले कि ये पास्ट परफेक्ट है तो उसको समझा सकते हो ना ये सिंपल पास्ट है? यस सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई भी चीज सीखो तो ऐसा सीखो कि अगले को भी सिखा सको, क्योंकि अच्छा सीखोगे तभी अच्छा सिखा पाओगे। क्योंकि कल को सर एक बार ये डबल हार्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर 2 लाइनें लिखवा दीजिए ताकि हम लोग को याद रखें, एक नोट बना लीजिए। पहले आंसर तो आ जाए उसके बाद लिखवा देंगे, अभी आंसर का काम। ओके सर। चलो अब आगे बढ़ो। अब दे हैड अ कार सिंपल पास्ट है, तो जाहिर सी बात है आई हैड अ नॉवल, ये भी सिंपल पास्ट होगा, होगा कि नहीं? यस सर। है ना, ये भी सिंपल पास्ट होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है बेटा? बिना पेज पलटे बताना, कॉपी देखनी नहीं है। सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, जल्दी बोलो। पास्ट परफेक्ट में। हाँ, पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। अब पास्ट परफेक्ट का रूल कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है, है ना। चलो अब चेक करते हैं। सब्जेक्ट उतार लिया, शी, ऑब्जेक्ट ये पूरा हो गया। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए बेटा? थर्ड फॉर्म चाहिए ना। थर्ड, ये कौन सी है? यस सर, सेकंड थी, सेकंड थी ना ये। थर्ड चाहिए हमें, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेड होती है ना। तो सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम खत्म हो गया। क्या बच गया? हेल्पिंग वर्ब। ये भी तो लिखना ही पड़ेगा। आप समझे? एक हेड है हेल्पिंग वर्ब और एक हेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर बनेगा। आप किसी से पूछ के देखना है ऐसा क्वेश्चन, अगर वो रियल में जानता होगा तो बता देगा। बढ़िया था लॉजिक। यस सर। सर अभी हमने क्या पूछा था कि सिंपल पास्ट किसमें चेंज होता है? कल सिखाया था ना, सिंपल पास्ट किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में। तो पिछली क्लास में थे कि नहीं थे रूबी? यस सर मैं थी। हाँ, तो क्यों पूछ रहे हो फिर? ये बात तो मैंने सिखाई थी, अभी भी पीछे पीछे पलटा था तो कहा था स्क्रीनशॉट ले लो। सारे रूल सिखाए थे ना, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलता है,
प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, उसी तरह से सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। चलो आगे बढ़े। यस सर। वेरी गुड। तो बेटा ध्यान रहे, डबल हेड उसमें लगाना होता है जहां पे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, ये ट्रिक बता रहा हूँ छोटी सी, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बिना मेन वर्ब के हेड लिखा हो, बिना एक्शन वर्ब के। देखो ना, आई हैड एन इंटरेस्टिंग नॉलेज, यहाँ कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको टाइम बचाना हो, ट्रिक्स के साथ करना हो, तो ध्यान देखना कि यार आई हैड तो लिखा है लेकिन कोई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, तो समझ जाना इसके आंसर में हेडेड आएगा, है ना। आसान ट्रिक, बढ़िया रहा। जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो, हेड लिखा हो लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो। एक डाउट है सर, हाँ बोलो। ये हेड के बाद आईएनजी फॉर्म वगैरह भी आई है? आईएनजी फॉर्म नहीं है, वो इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, वर्ब समझ रहे हो क्या उसको आप? जैसे एक्सपेंसिव, ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, उसको वर्ब मत समझो। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है अच्छा, विशेषण है, विशेषण है वो। ओके सर। Adjective। मतलब सारे आईएनजी वर्ब नहीं होते हैं। कमाल करते हैं यार, तुम भी कुछ भी समझ रहे थे। देखो, सारी चौधरी सपना नहीं होती है, सारी पीली चीज जैसी भी नहीं होती है, और हर श्वेता जुम वाली नहीं होती है। उसी तरीके से सारे आईएनजी वर्ब नहीं होते हैं, समझे? ओके सर। ओके, आगे बढ़े। अंजलि शौकीन, डन, क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये हेड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन दिया था उसको निपटा लेते हैं हम फटाफट से। कहाँ गया, ज्यादा पीछे चला गया लगता है। अरे यार छोड़ो, मतलब मैंने कहीं क्वेश्चन दिया था, अब तो कर लोगे ना उसको। पता नहीं वो मैंने मिटा दिया या फिर पता नहीं कहाँ चला गया। जहाँ पे भी था अपने हिसाब से कर लेना। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, हाँ ये रहा। परवीन सेड टू हर, आई हैड एन एक्सपेंसिव कार। तो तो परवीन का परवीन उतार दिया था, सेड टू का टोल्ड बना दिया था, हर का हर छोड़ दिया, दैट उतार दिया। अब आई फर्स्ट पर्सन है, परवीन के हिसाब से ही उतार दिया, और हेड का हेड हो गया। एक हेड हो गया हेल्पिंग वर्ब, एक हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिए सभी लोग। इंटेरोगेटिव केस, इंटेरोगेटिव केस, हेडिंग डाल लेना इंटेरोगेटिव केस, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ आपको समझने हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। 2 पॉइंट पहले आप उतार लो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 इंटेरोगेटिव केस। पॉइंट नंबर 1 क्या? देखो, इंटेरोगेटिव हमारा वॉइस में भी है, और इंटेरोगेटिव हम आज नरेशन में भी पढ़ने जा रहे हैं। वॉइस में एक्टिव और पैसिव होता है, और नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। चलो, अगर एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क होगा तो पैसिव में भी होना जरूरी है। डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क होगा, इनडायरेक्ट में कभी नहीं हो सकता। ये बात मैंने पहले भी शायद बताई थी आपको, है ना। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। आ जाओ पॉइंट नंबर 2, इंटेरोगेटिव केस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव का यूज कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। शुरू करूँ फिर मैं? उतार रहे हो क्या? मैं समझाता हूँ, उतार लेना आराम से। देखो, एक पॉइंट तो ये हमने सीख लिया कि भाई इंटेरोगेटिव केस नरेशन के अंदर कभी भी इनडायरेक्ट में इंटेरोगेटिव नहीं लगाया जाता, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये था इंटेरोगेटिव केस इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, किसी भी भाषा में 2 तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, 2 तरीके से। एक ऐसा सवाल होता है बेटा जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हो, और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब आप मार्कर, आज पता नहीं अजीब चल रहा है, कभी कभार ना पागल हो जाता है मार्कर, हाँ कभी कभार ऐसा, हाँ। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे मान लो, इमेजिन करो मैं आपसे पूछूं भाई क्या आपने खाना खा लिया, तो आप यस या नो बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं श्रेया से पूछूं बेटा आप डेली नहाते हो, तो वो यस या नो बोल सकती है। मैंने मीनाक्षी से पूछा बेटा चप्पल चुराने बंद कर दी है मीनाक्षी? मना कर रही है, ठीक है, अभी नहीं किया बेटा, गलत बात है, कर देना, ठीक है। मतलब ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब आप हाँ या ना में बोल सकते हो कि ये सर हाँ या ना, है ना। अच्छा,
कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। कैसे हाँ या ना में नहीं दे सकते? जैसे मैंने कहा कि श्रेया बताओ बेटा व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम। तो ऐसे में अब आप हाँ या ना तो नहीं बोल सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे बोलोगे हाँ? नहीं ना। मैंने कहा वेयर डू यू लिव, तो आप हाँ या ना नहीं बोल सकते, यानी आपको उसका जवाब पूरा देना पड़ेगा। तो मैंने क्या समझाया कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब आप यस या नो में दे सकते हो, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते। इतनी बात क्लियर है? अब आगे की, अब आगे सुनो। जिनका जवाब आप यस या नो में दे सकते हो वहां पे अभी तक जो आप जो आप अभी दैट लगा रहे थे ना, अभी तक दैट लगा रहे थे, अब याद रखना दैट की जगह अब यूज होगा वहां पे इफ। क्या यूज होगा? इफ। लिख लो। इस केस में जहां भी आप दैट लगा रहे थे, अब दैट की जगह यूज होगा WH फैमिली। जल्दी से लिखो। जिसका जवाब यस या नो में आ सकता है वहां पे इफ का यूज करो, यानी दैट कंजंक्शन का काम खत्म। अब दैट की जगह इफ लगाना, और जहां पे यस या नो में जवाब नहीं आ सकता वहां पे WH फैमिली लगाना। ठीक है? एग्जाम्पल के बिना समझ नहीं आएगा, ये एग्जाम्पल देना जरूरी है तभी क्लियर होगा। उतार लो पहले, इतनी बार उतार लो ना, तो एक बार ठेंगा दिखा देना ऐसे करके, जरा हो जाए तो नोट कर लो आराम से। हो गया? वेरी गुड। मीनाक्षी डन, अंजू डन, होम्या, आशा, गीतू, प्रवीण, सीनू, दीपिका पादुकोण, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं जी। डन डन डन, कविता डन, बहुत अच्छा। अब एग्जाम्पल के बिना ही समझ में तो आएगा नहीं, तो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, तब समझ में आ पाएगा ज्यादा बेटर तरीके से। लिखिए जरा मेरे साथ। लिखो। श्रेया said to him, comma, inverted comma, have you submitted your project? अगला, प्रवीण said to her, where is your brother playing? ये दो सेंटेंस है। अब आप बताओ, मैं आपको आंसर दूं या कोशिश करोगे? कोशिश करोगे एक बार? चलो एक बार ट्राई करो। दो सेंटेंस है, रूल आपके सामने है, सब कुछ आपको पता है, एक बार कोशिश करो। ध्यान रखना, आस्क लगाना, टोल्ड मत करना। क्वेश्चन मार्क आ गया ना, तो आस्क लगाना। आस्क मतलब ईडी, पास्ट वाला आस्क। कॉपी में लिख लो, चाहे चैट में अपना कमेंट करके भी बता सकते हो, जैसे भी शूट करें। जल्दी करो। हो जाए तो, अरे वाह, हो गया। भौम्या डन, श्रेया डन, वेरी गुड। श्रेया हो चुका आपका? तो हाथ क्यों उठा रखा है? हैंड्स डाउन करो। आपने वो हाथ उठा हुआ दिख रहा है, मतलब कुछ भी आता नहीं है जूम चलाना, तो कुछ मन किया वो टिप दिया, सुंदर लग रहा है तो है। किस किसका हो गया? बार ऐसे दिखा दो जी। हाँ भौम्या, पता है बेटा, आपका तो सबसे पहले हुआ होगा, आपका और आशा का। तुम तो मेरे कलेजे के छिलके हो। संगीता का डन, वेरी गुड संगीता। हाँ, ये गोरा ठेंगा,
ये इनका मेरे को समझ नहीं आता, इनका ठेंगा गोरा क्यों आता है? आप लोगों का पीला पीला आता है, इनका व्हाइट कलर का ठेंगा आता है। हाँ प्रवीण रेडन, चलो लगभग सारे बच्चों का हो चुका है। और एक बच्चे ने कमेंट करके भी कुछ लिखा है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, क्या बात क्या बात, चलो बढ़िया, काफी बच्चों ने अच्छे अच्छे आंसर दे दिए हैं। करते हैं इसका क्वेश्चन। मैं आप लोगों का गला छोड़ रहा हूँ, अभी तक गला दबा रखा था, आप बोल नहीं पा रहे थे, अब मैंने आप लोगों की आपको आवाज लौटा दी है, तो अब आप चाहें तो अपना आंसर बोल के भी बता सकते हैं। चलो श्रेया asked Sir, Shreya asked him if he had submitted his product. if, आगे if he ही, क्योंकि He- ये यू सेकंड पर्सन है, सेकंड में देखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ही him हिम है, तो इनका he में से ही हो जाएगा। ही he had हैड submitted his सबमिटेड, यू रहेगा, बताओ ये योर की जगह क्या फिल करेंगे बताओ? submitted his अच्छा ये बताओ योर कौन सा पर्सन होता है? सेकंड होता है ना, यू यू योर, योर यू का ही तो है। सेकंड है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में कौन लिखा है? ही में ना लड़का है, तो ही इस प्रोजेक्ट हो जाएगा। लड़का, लड़की होती तो हर प्रोजेक्ट हो जाता। आगे बढ़ो। प्रवीण आस्क्ड हर, आगे। अब यहाँ तो इफ नहीं आ सकता ना, क्योंकि देखो इसका आंसर हाँ है ना, तो हो नहीं सकता, तो डब्ल्यू एच फैमिली लगाएंगे वेयर। आगे where is इज, योर कौन सा पर्सन होता है बेटा? सेकंड, सेकंड में क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन? लड़की her, है, where is her लड़की है ना, brother playing? तो वेयर Is her her brother playing? ब्रदर was playing. was playing। ठीक है, ऐसे करके होगा। अब देखो यहाँ पे जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे, उनको जरा मैं समझा दूं, यहाँ और भी गलतियां कहाँ होने के चांसेस थे। पहली गलती होने का चांस ये था कि बेटा यहाँ पे वॉज को आगे दे दिया गया होता। जैसे प्रवीण आस्कर वेयर वॉज हर ब्रदर प्लेइंग, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन गलत होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, तो उसका मैनर भी तो एफर्मेटिव रहना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ, बड़ा प्यारा सा छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं आप इनमें से किसी का। हाँ, इनका एग्जांपल लिया, मान लो मैंने कहा कि रूबी इज ब्यूटीफुल, और एक एग्जांपल मैंने कहा कि इज रूबी ब्यूटीफुल, तो बताना क्वेश्चन मार्क कहाँ आएगा? नीचे वाले में, नीचे वाले में is आएगा, beautiful। ऊपर फुल स्टॉप आएगा, है ना। यानी कि ग्रामर का कहना है कि अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब आगे हो और सब्जेक्ट पीछे हो तो क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है कि नहीं है? अब आ जाओ यहाँ पे। अब अगर सोचो यहाँ पे अगर मैं वॉज आगे लगा देता, वेयर वॉज हर ब्रदर प्लेइंग, है ना, तो वेयर वॉज हर ब्रदर प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क वाली बात आ जाती कि नहीं? तो यही कारण था कि हमें वॉज पीछे करना पड़ा, पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, समझे? उसी तरीके से यहाँ पे पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे बच्चे एग्जाम में बहुत बार गलतियां करते हैं, हालांकि आप लोगों ने नहीं करी, अच्छी बात है, पर ना होती है ऐसी गलतियां कई बार। तो यहाँ पे ऑप्शन में ये भी मिलता है, श्रेया आस्क्ड हर इफ हैड ही सबमिटेड, ठीक है, तो हैड ही ने यहाँ पे ही हैड होना था। क्लियर है ना बेटा? डन डन डन, ठेंगा दिखा तो हो गया था। किसी का कोई डाउट, छोटा मोटा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, मोटा पतला, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। टू में सर आस्क्ड आएगा इसमें ना? हाँ आस्क आएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। अभी आस्क की नहीं, और भी चीजें आने वाली है, रुकिए ना, सबर करो, रुको जरा सबर करो, और भी चीज आएगी। लिखो अब कुछ क्वेश्चन, अब थोड़ा सा ना लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। लिखो रूबी सेड टू द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, will you please check my answers? आगे बढ़ो। अब प्लीज लिखा गया ना, तो अब क्या आएगा? रिक्वेस्टेड, है ना। अगला लिखो, सोनम said to me good morning sir, can I
use your pen please. अगला Asha said to him, when will your brother come? Next. हाँ, Praveen said, you broke my chair. अगला Soumya said to us, he was best student of his college. Next, Anjali said, hooray! Katak ji sa aagaw. Oh, sorry. Hooray! We won the match. We won the match. इतना हो गया तो आगे बढ़ें. चलो नोट कर लो. हर टाइप के क्वेश्चन पहले लिखवा देता हूं, फिर वन बाय वन सारे सॉल्यूशन देंगे. 1 मिनट के अंदर जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं. डन, वेरी गुड कविता, शाबाश. अच्छा आगे बढ़े. सेवन है ना? हाँ 7 ही. द पुलिसमैन said to the culprit, comma, inverted comma, why did you steal the bag? Next, Soumya said to him, बेटा म्यूट करो अपनी साइड से, comma, inverted comma, have you, म्यूट करने को, have you done the work? He said yes. ये इसके आगे ही है, he said yes. अगला, The Times of India said, we are going to start an initiative against child labor. Next, her grandfather said to us, we cannot live
without water. चलो ये 10 क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो। हो जाए तो एक बार ठेंगा दिखा देना। अच्छा आंसर करने लग गए क्या? क्वेश्चन हो गए सारे? अरे वाह, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो जी। श्रेया घोषाल। तुम क्या पब्लिक प्लेस में बैठी हो क्या श्रेया? मास्क लगा करके बैठी हो बिल्कुल। क्या पब्लिक प्लेस में हो? घर में बैठ के की मास्क लगाती हो? मस्त है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, तो ये ज्यादा सीरियस ले लिया इसने। घर में बैठ के पढ़ रही है अकेले, फिर भी मास्क लगा के बैठी है। वाह, व्हाट अ क्यूट गर्ल। क्वारंटाइन है घर पर? अच्छा क्वारंटाइन हो, ओके फिर तो ठीक है, फिर तो लगा के रखो। आपको भी धर लिया चाचा ने? जल्दी ठीक हो जाओ। अरे किसका मैसेज है? निकम्मी? अच्छा सॉरी, निम्मी लिखा है। फेसबुक पे ऐसे नाम बना रखे हैं ना, निकम्मी पढ़ता हूँ इसका, निम्मी है। अभिषेक मिश्रा, अरे बेटे बड़ी जल्दी आ गया तुम। क्या आ जाओ, आओ कभी हवेली पे। भाई शुरू करें फिर? सारे कैमरा सारा ऑफ करके पता ही नहीं चलता आप लोग कर चुके हो कि नहीं कर चुके। सर प्लीज मैं रिक्वेस्ट आएगा क्या? रूबी रिक्वेस्ट आएगा क्या? मैं समझा नहीं। मैं आप रिक्वेस्ट भेजोगे फेसबुक पे, ये कह रहे हो? पता नहीं क्या लिख रहे हो बेटा, समझ में नहीं आया। ठीक से लिखो रूबी। एक तो प्राइवेटली मैसेज कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। फेसबुक पे मेरा रिक्वेस्ट आएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा, मैं आपको पार्टी दूंगी 250 रुपये वाली चॉकलेट। थैंक यू रूबी, थैंक यू वेरी मच। वैसे ही मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। 250 वाली चॉकलेट की जरूरत नहीं है, रात में चावल खिला देना काफी है, मैं इतने में खुश हो जाता हूँ। मेरी डिमांड ज्यादा बड़ी नहीं है। ओके रूबी शुरू करें बच्चों। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर जितने क्वेश्चन हो पाएंगे 4-5 मिनट में करते हैं, बाकी क्वेश्चन अगले में। रूबी सेड टू द टीचर, विल यू प्लीज चेक माय आंसर। तो बेटा मैंने आपको बताया था ये बात कि हमारे इन क्वेश्चंस में ना हल्की फुल्की चेंजेस करने हैं हमें, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का। क्या चेंजेस है? जैसे यहाँ पे प्लीज वाली बात हो रही है, यहाँ पे प्लीज हो रहा है, तो क्या बदल जाएगा? अभी तक हम सीख रहे थे आस्क आस्क आस्क, अब आ जाएगा रिक्वेस्टेड, है ना। जहाँ प्लीज आ जाए तो वहाँ रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ी सी जगह खाली मिले तो। चलो इस पेज में करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन आपको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे अभिषेक said to her, will you please solve this question? Will you please solve this question? ठीक है, अब यहाँ पे इसका आंसर, तो अभिषेक सेड टू का बन जाएगा। वैसे तो टूल बना रहे थे लेकिन क्वेश्चन मार्क द टूल गया, आस्क आना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे प्लीज भी है तो आस्क भी गया, रिक्वेस्टेड। तो अभिषेक रिक्वेस्टेड हर, अभिषेक रिक्वेस्टेड हर। अब इसका आंसर हाँ या ना में हो सकता है कि नहीं? अब अभिषेक ने कहा कि ए बहन मेरा ये काम करती है, तो वो हाँ या ना बोल सकते हैं ना कि ठीक है मैं कर दूंगी या कर दूंगा, है ना। तो विल यू प्लीज, अब इसका आंसर हाँ या ना हो सकता है। तो अभिषेक रिक्वेस्टेड हर इफ यू सेकंड पर्सन है,
सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट में शी लिखा है, हर लिखा है, हर का शी, तो इफ शी विल का वुड। अब आप लोग भी बताए, अच्छा मैंने आप लोगों का गला दबा रखा है, तभी मैं कहूँ आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो। हाँ अब ठीक है। तो अभिषेक रिक्वेस्टेड हर इफ शी वुड सॉल्व that दैट question. क्वेश्चन। हो गया आंसर, तो समझ गए। तो उसी तरीके से अब आपके इस क्वेश्चन का, अच्छा दिस का दैट हो गया, जी दिस मालिक, क्वेश्चन दैट क्वेश्चन हो गया। जी मालिक, जी मालिक। अब इसका आंसर देखते हैं। तो रूबी बोलो आगे सेंटेंस। रूबी Sir requested the teacher requested द टीचर if she would check her answers. इफ She ही, would. अरे मैं लड़का हूँ, सर वो हमें क्या पता। ही वुड चेक। अब आगे चेक रूबी है हर आंसर। हर आंसर। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ पे हम ही क्यों लगा रहे हैं, शी क्यों नहीं लगा रहे? सर वो एक्सप्रेस पढ़ गया, मतलब सोच लिया। तो मतलब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैंने कहा ही लगाओ, तो आप मान गए। मान लो मेरी जगह कोई लड़की पढ़ा रही होती, मैडम पढ़ा रही होती, तो शी लगा दी। ये भी सोचने वाली बात है। यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा। अरे वाह, मेरे इसकी तो बैटरी खत्म होने वाली है लैपटॉप की। चलो फटाफट शुरू करते हैं। देखो द प्रिंसिपल, बेटा म्यूट कर लो एक बार अपनी साइड से ना, जब आपकी बात खत्म हो जाए तो म्यूट कर लिया करो, प्यारे प्यारे बच्चों की तरह। द प्रिंसिपल हैज डिलीवर्ड डैश स्पीच। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हर और हिज। ठीक है, हर और हिज ये ऑप्शन है, हर लें या हिज लें। तो देखो यहाँ पे द प्रिंसिपल हैज डिलीवर्ड डैश स्पीच। अब प्रिंसिपल लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, पॉसिबल है। हमारी तो मैडम ही थी, बहुत मारती थी, है ना। जालिम होती है भाई साहब, जालिम होती है प्रिंसिपल मैडम। आदमी वाले जो प्रिंसिपल होते हैं ना, जेंट्स वाले, वो तो छोड़ भी देते हैं, कोई नहीं जाएंगे। मैडम जो होते हैं भाई लिटा लिटा के मारते एकदम। नहीं सर, नहीं सर, लड़कियों को नहीं मारती है, लड़कियों को नहीं मारती है, लड़कों को मारती है पकड़ के। सर प्रिंसिपल लैब घूसों से मारते हैं, मैंने आंखों से देखा है। अरे लड़कियों को नहीं मारते हैं, लड़कों को धो देते हैं अच्छे तरीके से। लड़कों के स्कूल में होते हैं वो। चलो आगे बढ़ो, देखो मुद्दे पे आओ। याद रखो, अगर कभी भी इंग्लिश के अंदर जेंडर ना पता हो कि भाई ये लड़का है लड़की है, तो हमेशा याद रखो उसी जेंडर को चुना जाता है, उसी जेंडर को चुना जाता है जिसका समाज में सबसे ज्यादा शोषण हो रहा होगा। ठीक है ठीक है, तो हिज का यूज करेंगे। शोषण का मतलब जैसे मान लो आप देखो मेट्रो में जाओ तो लड़कियों के लिए पूरा डब्बा खाली है, पूरा डब्बा खाली है, 2-2 सीट भी खाली है, लेकिन चढ़ना फिर भी उसी में, लटक जाएंगी गेट पे आकर के। कहेगी देख के दे रहे, मेरे साथ हुई है, एक घटना घटी थी, मैंने बताया ना एक बार, किस किस को बता रखा है मैंने वो दुर्घटना। खतरनाक था बेटा, नहीं मैं आगे बताऊंगा कभी। ठीक है, आज अभी तो टाइम नहीं है, अगली क्लास में पूछना, अगली क्लास में बताऊंगा। भाई साहब उस दिन से इतना गुस्सा आया था, वो निब्बी सी धोती ऐसा सुना गई, मन तो ऐसा किया रैपट मारे खींच के इसके। सीट खाली पड़ी है पूरी और आकर के गेट पर टंगी है, कह रही भैया धक्का क्यों दे रहे हो, जान से धक्का दे रहा हूँ जैसे करें। तो याद रखना, तभी से मैंने कहा भैया लड़कों के साथ तो शोषण हो रहा है तो ही जाएगा। ठीक है, खैर ग्रामेटिकली वो लॉजिक नहीं है कि शोषण वाला कोई, मैं तो मजाक में बोल रहा हूँ। मतलब ग्रामेटिकली ये लॉजिक है कि इंग्लिश के अंदर जो मैस्कुलिन को ही प्रेफरेंस दी जाती है, प्रधानता मैस्कुलिन की होती है, यही कारण है। ठीक है, तो अब आपका जो क्वेश्चन था, वापस आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास टीचर लिखा था, तो रूबी सेड टू द टीचर, तो टीचर लड़का लड़की कुछ भी हो सकता था, वी डोंट नो क्या है वो, जब जेंडर नहीं पता है तो इसलिए ही का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? जिसको डाउट था, जो शी वगैरह बोल रहा था, डन हो गया? अंजलि शौकीन जी क्लियर है अच्छे से? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। किसी का कोई डाउट तो नहीं? हाँ मेरा है सर। आपको क्या डाउट है? हाँ सर डाउट नहीं है, मैं ये पूछना था कि आपने बताया था कि इफ के साथ ना तो विल आता है ना तो वुड आता है, तो यहाँ पे वुड क्यों लगा? हुई क्या बात है, यस यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। बेटा तुम्हें मैं 2 रुपए पेटीएम करूंगा इसी बात पे। देखो क्या सवाल पूछा तुमने, 1 मिनट, अब पूछ लिया है तो उसका आंसर भी सुनी लो। क्या सोम्या नाम की दुनिया में एक ही है? बताना जरा सोम्या। नहीं सर बहुत होंगी। बहुत होंगी। उसी तरह से क्या इफ नाम का क्या एक ही है दुनिया में? नहीं ना, और भी होते हैं। अब सुनो गौर से, एक सेंटेंस मैंने कहा कि इफ शी कम, मैं ऐसे देता हूँ जो थोड़ा सा इक्वल हो जाए, आई विल हेल्प हर इफ शी
कम्स टू मी, तुम ना बेटा सबको कंफ्यूज करोगे क्योंकि इन बच्चों का कंडीशनल सेंटेंसेस हुआ नहीं है अभी, अगली क्लास में होगा। और अभी चल रहा है नरेशन, तुमने कंडीशनल पढ़ा हुआ है तभी तुमने डाउट पूछ लिया। खैर पूछ लिया है तो बताना मेरा फर्ज है। सुनो, आई विल हेल्प हर इफ शी कम्स टू मी। शी आस्क्ड मी इफ दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, दोनों में इफ लिखा है पुत्री। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर इफ का यूज अगर की तरह हो, अगर यानी कंडीशनल, अगर की तरह हो तो ये होता है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस, जो आप अगले टॉपिक में पढ़ोगे, नरेशन चल रहा है उसके बाद आएगा। और अगर इफ का यूज की तरह हो, की, तो ये नरेशन है। उतारो जल्दी। अब इसकी हिंदी एक बार पढ़ना, दोनों सेंटेंस की पढ़ना एक बार, क्या मीनिंग आ रही है। ऊपर आ रहा है अगर, नीचे आ रहा है की। नीचे आ रहा है की। अब भौम्या क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। हाँ वेरी गुड। ठीक है, की तरफ आए। चलो मैं पेज पलट देता हूँ, लिख लो जल्दी से फटाफट, थोड़ा हाथ चलाओ। मेरी फोन लैपटॉप की बैटरी जाने वाली है तो ये बंद हो जाएगा कभी भी। क्लास भी ऑफ करते हैं, टाइम हो गया है। तो इफ का यूज अगर, मतलब इफ का अगर हिंदी अगर आ रहा है तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस का टॉपिक है, जो कि अभी आप अगले टॉपिक में पढ़ोगे। अभी नरेशन चल रहा है, उसके बाद वही आएगा। और अगर इसका इफ का यूज की तरह हो, इसका मतलब ये नरेशन के टॉपिक का क्वेश्चन है। हमने तो सही नरेशन पकड़ ली। का टॉपिक होगा तो फिर क्या आएगा? क्या वुड आएगा। क्या बेटा? अगर नरेशन के टॉपिक है और उसमें की मतलब इफ की तरह यूज आ रहा है तो हाँ। वो वुड आएगा। नहीं नहीं नहीं, वो उसने कुछ नहीं बोला, बड़बड़ा रही थी ऐसे करके। अभी मैं वो बताने लगूंगा ना तो मुझे पूरा कंडीशनल पढ़ाना पड़ेगा, तो अभी भूल जाओ सब कुछ। भूल जाओ कौन है सोफिया, कौन है क्या। वो फालतू में उसने बोल दिया, वो पूरा आपके दिमाग में बनता रहेगा। सर क्या बोला था, फिर नहीं आ सकता, वो आपको आगे बताऊंगा। सर मेरे पास है ना वो कल वाली नरेशन की पहले वाली क्लास सेंड कर देना। ठीक है, कविता दे दूंगा। ठीक है, तो याद रहेगा दोनों इफ। तो याद रखना बेटा, इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में एक शक्ल के लगते हैं, लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है। ठीक है, दोनों का काम सब कुछ अलग होता है। जैसे श्रेया और श्रेया घोषाल, श्रेया सिंह और श्रेया घोषाल में फर्क है ना। तो एक की आवाज एकदम सुरीली और एक की आवाज बिल्कुल मतलब बड़ी और अच्छी सुरीली वाली, है ना, है कि नहीं? चलो बहुत अच्छी आवाज है तुम्हारी भी बेटा। तो आज की क्लास में खैर बस इतना ही। अगली क्लास में इसके आगे मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। जो क्वेश्चन बच गए हैं आज तो हो नहीं पाए, अगली क्लास में इसको हम खत्म करवा देंगे। ठीक है, एक बार घर पे आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा जितना हो सके क्वेश्चन। सर जी अब बोलिए। सर जो आपकी ऐप है जिसपे आपने वो स्पेशल शिक्षक बैच स्टार्ट करवाया है, वो स्टार्ट नहीं कराया बेटा। वो जो है स्पेशल शिक्षक वाला, वो मतलब एक तरीके से क्या कहूँ आपको, रिकॉर्डेड वाला है वो। उसमें आप पूछ नहीं सकते अपने डाउट वगैरह। उसमें क्या क्या है? उसमें लगभग मतलब पूरा ही इंग्लिश की टॉपिक है, क्लासेस है सिर्फ? इंग्लिश का ही है, पूरा का पूरा सिलेबस है। ठीक है, ये वो सिलेबस है जो पिछला, जो हमारा जैसे ये अभी बैच चल रहा है 07 का, 07 और 08 मॉर्निंग का 08 अभी आपका। तो अभी आप फेस टू फेस मेरे से पूछ पा रहे हो। तो ये क्लास अब जैसे रिकॉर्ड हो गई है, तो इसी तरीके से ERKM 052, 053, 054 जो बैचेस चल रहे थे, तो उसका जो रिकॉर्डेड वर्जन था वो मैंने उस पर डाला है। ठीक है, कंप्लीट, जिसमें कि क्या है कि वो रिकॉर्डेड अगर किसी को परचेस करना है तो रिकॉर्डेड वाला वहां से ले सकता है। मतलब उसमें अपने डाउट नहीं पूछ सकता किसी भी तरीके का। समझे मेरी बात को? सर लेकिन वो हम एक्सेस कर सकते हैं ना, हम रिकॉर्डेड वीडियो जो बैकअप हम देख बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल, वो एक्सेस कर सकते हो आप। और सर जो ये वोकैबुलरी वो करंट अफेयर क्लास है आज 12 बजे, वो बेटा अर्चना हाँ, मैम, वो अर्चना मैडम की करंट अफेयर्स की क्लास है। बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। अब आप सुनो, कुछ बातें और बता दूं। डेली 9 से 10 मेरी लाइव क्लास तो होती है वोकैबुलरी की, आप जानते ही हो, और शायद अटेंड करते भी हो। आई थिंक कुछ बच्चे जो नहीं करते, बेटा तुम्हें पाप लगेगा बहुत बड़ा वाला। ठीक है, तो जरूर अटेंड सर किया हम बाद करो। में देख के लाइक और कमेंट करते हैं। तुम बाद में देखते हो, मुझे डाउट है बाकी, क्योंकि आज तक मैंने आपका कमेंट तो देखा नहीं है अपने। सर मैंने लाइक हमेशा किया है, कमेंट नहीं लाइक किया किया है, होगा। कमेंट नहीं किया होगा। मैंने जब चोरी पकड़ ली तो आप कह रहे हो सर ये नहीं किया। अभी वो भी सर आप चोरी पकड़ देखिएगा, लूंगा। लाइक किया है। पकड़ ली, उस पर लिखा थोड़ी है कि श्रेया ने लाइक किया है। झूठ बोलती हो। ओके कमेंट करना तो पहचान में आएगा। दूसरी बात ठीक है। कि 9 से 10 जो क्लास रहेगी वो मेरी रहेगी, वो वोकैब है, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए। और उसके साथ ही साथ में अब आज से आपका करंट अफेयर्स की भी स्टार्ट हो रही है। डेली 12 बजे आपकी क्लास रहेगी। ठीक है,
वो वैसे पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब वाईफाई का मैडम की साइड से थोड़ा इशू चल रहा था इस वजह से। और इसके अलावा पेडागोजी का भी आज से स्टार्ट हो जाएगा, वैसे कल भी होना था, लेकिन मैडम की साइड से ना, मैडम जहाँ रहती है विशाखापत्तनम में, वहाँ पे पूरा कंटेनमेंट जोन है वो पूरा एरिया, जिसकी वजह से वाईफाई वाला ना आ नहीं रहा है उनके घर पे। तो आज कल मैं कह रही है कि सर वो करवा दूंगी काम। कल 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन उनके साइड से कनेक्शन थोड़ा सा खराब था, इस वजह से क्लास हो नहीं पाई। तो अब से आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और भी सब्जेक्ट्स में एंगेज करने वाला हूँ, तो आपको टाइमिंग और सारी चीजें पता चलती जाएगी। ठीक है बच्चों। और वोकैबुलरी का जो पीडीएफ है, ये 2 क्लास का, शायद 2 या 3 क्लास का भी अपलोड नहीं हुआ है, तो आज वो भी अपलोड हो जाएगा दोपहर को या शाम तक। ठीक है, तो एप्लीकेशन से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चों। ओके डन? सर। यस सर। चलो ओके स्टूडेंट्स। वर्कशीट के आंसर कब आएंगे?